I have been speaking on these days. This is my third Sunday this year, and my topic has been faith. Faith. Forsaking all, I take Him. Forsaking all, I take Jesus. Subscribe our channel and hit the bell icon so you will receive more notification. आइए बड़े प्रेम से यीशु का जय जयकार करेंगे। यीशु मसीह की थोड़ा जोर से बोलेंगे, यीशु मसीह की, और थोड़ा जोर से बोलेंगे, यीशु मसीह की। लगता है आप लोग ब्रेकफास्ट करके आए हैं, बहुत अच्छी। हिंदी प्रार्थना सभा के लोग भी हमारे साथ ज्वाइन किए हैं, इसीलिए उनको ध्यान में रखते हुए थोड़ा हिंदी ज्यादा बोल देंगे। एंड जो लोग ऑनलाइन में ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए भी थोड़ा थोड़ा इंग्लिश बोल देंगे, तो हम लोग सबको मिला के चलेंगे ताकि हम लोग सबको। आज चौथा सप्ताह हो रहा है और मैं मसीही विश्वास पर चर्चा कर रहा हूं। ये हमारा विषय है आज का, मसीही विश्वास, फेथ। अंग्रेजी में बोलते हैं फेथ, और अंग्रेजी को हम लोग तोड़ के बोलेंगे तो FAITH। फॉरसेकिंग, एफ से हो गया फॉरसेकिंग, सबको छोड़ के। आई का मतलब मैं, टेक मतलब लेता हूं, हिम यानी कि यीशु मसीह को लेता हूं, सब कुछ छोड़ के यीशु मसीह को लेता हूं। जब मैं अपने परिवार से छोड़ा तो मैं बुद्धिस्ट था, तो मेरे माता पिता भी हमारे विरुद्ध थे, मेरे भाई लोग भी विरुद्ध थे। मेरे भाई तो मुझे मारना ही चाहते थे, तो मुझे निर्णय लेना पड़ा किसको छोड़ूं ना। पिताजी को छोड़ दूं, माँ को छोड़ दूं, भैया बहन को छोड़ दूं, घर छोड़ दूं, अपने जात को छोड़ दूं, अपना धर्म को छोड़ दूं, या यीशु मसीह को ही छोड़ दूं। तो कुछ महीने तक मैं थोड़ा चालाकी किया। मैं सोचा कि कुछ दिन के लिए यीशु मसीह को छोड़ने से फायदा है, क्योंकि हमको खाने का जगह चाहिए, रहने का जगह चाहिए, पढ़ाई करने का पैसा चाहिए, परिवार चाहिए। तब 5 साल तक हमने सोचा यीशु को छोड़ना ही फायदा है। जब तक मैं पांव पर खड़ा नहीं हो जाऊं तब तक मैं यीशु मसीह को छोड़ कर रखूंगा। लेकिन प्रभु की दया थी, प्रभु ने ऐसा चमत्कार किया कि उसके पहले ही मैंने सब कुछ छोड़ दिया, यीशु मसीह के पीछे हो लिया। यही होता है मसीह विश्वास। मसीह विश्वास में कुछ ना कुछ छोड़ना ही पड़ता है। द क्रिश्चियन फेथ इज वेरी यूनिक। बड़ा अजूबा है मसीह विश्वास, बड़ा अजूबा है। आपने जो अभी गीत गाया ना, इट इज वेल विथ माई सोल, गाने वाले जो बंदंग भाई थे गिटार पर, उनकी नानी मां कल मर गई, फिर भी वो गा रहे थे इट इज वेल विथ माई सोल। मेरी पत्नी घर पर है, घर की पूरी सफाई कर रही है लेकिन मैं जानता हूं क्यों घर की सफाई कर रही हूँ, क्योंकि माँ की याद आ रही है। हम लोग फ्राइडे को ही माँ को हग किए, प्रार्थना किए। मैंने यूहन्ना 14:2 से कहा, मम्मी यीशु मसीह आपके पहले गए हैं और आपके लिए बढ़िया रूम, प्रिपेयर्ड रूम मिलेगा आपको आपको जरूरत नहीं चिंता करने की, रेडीमेड रूम रहेगा, इसलिए आप शांति से जाइए। और सचमुच का उन्होंने आंख बंद किया और बस 24 घंटे के बाद वो चली गई। हमने उनको विदाई दे दिया। लेकिन फिर भी हमें दिल में लगता है इट इज वेल विथ माई सोल। तो ये तो हमारी कहानी हुई, दिस इज आवर स्टोरी। बट इसकी जो असली कहानी है 1871 में, उसका नाम था होरासियो स्पाफोर्ड। 1871 में वो शिकागो में बहुत अच्छे बिजनेसमैन थे, लेकिन फायर एक्सीडेंट आया उस साल में और उनकी सारी, ठीक है कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, सबको पता है कि उनके लिए खाना बन रहा है तो उनको खुशी होगी, साउंड से उनको और खुशी लगेगा, म्यूजिक जैसा लग रहा है सबको कि वहां भाई खाना बन रहा है हमारे लिए। तो 1871 में क्या हुआ, बहुत बड़ा फायर एक्सीडेंट हुआ था शिकागो में और उनकी सारी संपत्ति जल गई। बहुत धनी थे लेकिन एक ही दिन में गरीब बन गए। उसी साल में उनका एक ही बेटा था, उसको भी स्कारलेट फीवर हो गया, मर गया। तो उसकी पत्नी और 4 बेटियों को थोड़ा इतना उदास रहते हैं, बहुत दुख लग रहा है, इसलिए उनको कहा कि तुम थोड़ा कहीं घूम के आओ। तो पत्नी को Now he sent his wife and 4 daughters on a ship to England. थोड़ा घूम के आओ। लेकिन जब वो जा रहे थे तो रास्ते में बहुत बड़ा घटना हुआ, एक्सीडेंट हुआ, और उनकी पत्नी ने एक टेलीग्राम भेजा
लंदन से, सेव्ड अलोन, मैं ही सिर्फ बचा हूं, क्या करूं। जहाज जो डूब गई सागर में और वो अकेली बची, तो हस्बैंड तुरंत जहाज पर बैठा और पत्नी को लेने के लिए गया, क्योंकि पत्नी की हालत खराब थी, बेटी तो मर गया। तो जब उस स्पॉट पर जहां पर उसकी चारों बेटी डूब गई थी, सेरल ने कहा कि यहीं पर एक्सीडेंट हुआ था। जब वहां पर पहुंचा तो उन्होंने कहा, इट इज वेल विथ माई सोल। मसीह विश्वास जो ऐसा अजूबा है कि आप कितने भी तकलीफों से गुजरे, बहुत ही बुरे हालात से भी गुजरे, फिर भी आपको भरोसा है आपके सृष्टिकर्ता परमेश्वर, आपके उद्धारकर्ता यीशु मसीह पर, क्योंकि आप जानते हैं कि हर बुराइयों में उनकी शक्ति हर समय मौजूद है, उनका प्रेम हर समय मौजूद है। कोई भी उनके इच्छा के बिना, अगेंस्ट हिज विल, नॉट ए सिंगल लीफ, एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। यदि उन्होंने हमारे बेटे को ले लिया, बेटी को ले लिया, तो जरूर अच्छा ही होगा। इट इज वेल विथ माई सोल। यही है विश्वास, जो आंखों से दिखाई नहीं पड़ता, दिमाग में समझ में नहीं आता, लेकिन दिल कहता है ये तो ठीक ही है, अच्छा ही हुआ है जो भी हुआ है। इसी को बोलते हैं मसीही विश्वास। हमने पहले दिन में आपको कहा था कि व्हाट इज फेथ। ये वैसा फेथ नहीं है जो आप हर दिन लेते हैं। जब आप गाड़ी पर चलते हैं, गाड़ी पर विश्वास है। जब हवाई जहाज पर चलते हैं तो हवाई जहाज पर विश्वास है, पायलट पर विश्वास है। अभी आप कुर्सी पर बैठे हैं तो आपको प्लास्टिक कुर्सी पर विश्वास है। वैसा विश्वास नहीं है। ये मसीही विश्वास है, भरोसा कहां से होता है? इसकी उत्पत्ति होती है, रोमियो 10 में लिखा है कि जब हम सुसमाचार को सुनते हैं, जब यीशु मसीह का दिया हुआ उपदेश को सुनते हैं, तो अंदर ही अंदर एक अलग सा विश्वास उग जाता है। और जब उग जाता है तो उस विश्वास में हमें शक्ति मिलती है सब कुछ छोड़ने की ना। ये दिमाग से परे है, आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है, फिर भी हम उस ओर चल पड़ते हैं सबको छोड़ के। उसको बोलते हैं विश्वास। हमने ये भी कहा था कि भाई विश्वास क्या चीज है? इब्रानियों की पुस्तक में हमने एक पढ़ा था, नाउ फेथ इज बीइंग श्योर ऑफ व्हाट वी होप फॉर एंड सर्टेन ऑफ व्हाट वी डू नॉट सी। दो शब्द आता है, निश्चयता, सर्टेन, एंड आशावादी। हम लोग जो है, ये मसीही लोग निराशावादी नहीं होते हैं, हम नकारात्मक नहीं होते हैं, सकारात्मक होते हैं। वी आर ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज नो वी नो दैट आवर गॉड इज सुप्रीम, ही इज इन कंट्रोल। वो शक्तिशाली है और वो कभी भी गलत काम नहीं करेगा। हमारे दिमाग में भले समझ में नहीं आए, लेकिन वो कभी भी गलत नहीं काम करे, इसलिए हम हर समय आशावादी हैं। नाउ फेथ इज बीइंग श्योर ऑफ व्हाट वी होप फॉर। जो मुझे आशा है परमेश्वर में, उनकी अच्छाई का, उनके प्रेम का, उनके सुरक्षा का, उनके आशीर्वाद का जो आशा है, हम उसमें निश्चय हैं। हम जानते हैं कि आखिर में हमारा अच्छा ही होगा। And he says, and certain, निश्चय हैं, what we do not see, जो मुझे दिखाई नहीं पड़ता है, फिर भी मैं निश्चित हूं अच्छा ही होगा। आप सोच लो, अडोनीराम जटसन, जुलाई 13, 1813। कभी कभी नंबर 13 बड़ा खतरनाक होता है, अच्छा नहीं होता है ना। वो कांग्रेगेशनल चर्च से अमेरिका से निकले और वो भारत देश की ओर बढ़े, क्योंकि उनको विलियम कैरी से चिट्ठी मिला कि यहां पर बहुत सारे लोग जो हैं अंधकार में रह रहे हैं, इनको ज्ञान नहीं है, ये ऐसा चीज काम करते हैं। जैसे उस समय में क्या होता था, सती प्रथा था, पति मर गया तो पत्नी को मरना ही है, उसके साथ आग पर कूद जाओ। हर तरह का सुपरस्टिशन से लोग ग्रसित हैं और गलत, भगवान को गलत रूप में समझते हैं, और पंडित लोग उनको बुद्ध मूर्ख बनाते रहते हैं भगवान के नाम में। तो इनको ज्ञान चाहिए, इसलिए उनको सुसमाचार चाहिए। तो अडोनीराम जटसन कॉलेज से ग्रेजुएट होते हुए उन्होंने शादी किया था, पत्नी को लेकर के निकले, जहाज पर बैठे। लेकिन जहाज तो उस समय में, उस वक्त तो ऐसा नहीं था ना, इंडिगो नहीं होता था ना, किंगफिशर नहीं होता था। उस वक्त क्या था, पानी में चलना है। 6 महीना लगता था यहाँ पहुंचने पहुंचते, और इसलिए पानी में ही जब आ रही थी तो उनकी पत्नी को मिसकैरेज हो गया, उनका पहला बेटा मर गया। जब वो पहुंचे कलकत्ता में तो उनको विलियम कैरी ने
वहीं विलियम कैरी चर्च बोल के है, वहां पर उनको एडोनी जॉनसन को बपतिस्मा दिया, क्योंकि वो कांग्रेगेशनल चर्च से थे। तो जो जहाज में बैठे लोग बोले, भाई आप विलियम कैरी के साथ काम करने जा रहे हैं और विलियम कैरी तो बैप्टिस्ट है, आप कांग्रेगेशनल हैं, तो आप उनके साथ काम कैसे करेंगे? यदि आप एक ही चर्च से, एक ही डिनोमिनेशन नहीं होंगे, तो अच्छा होगा कि आप उनके साथ ही ज्वाइन करके उसी बैप्टिस्ट चर्च के सदस्य बन जाएं। तो आते ही उन्होंने कहा कि मुझे बपतिस्मा दीजिए, मैं आपके साथ ज्वाइन करना चाहता हूं, आपके साथ काम करना चाहता हूं। तो उनको बपतिस्मा दिया गया और उसके बाद वो म्यांमार में गए। जब वो म्यांमार में गए तो उन्होंने 14 साल तक काम किया और उस 14 साल में एक भी विश्वासी नहीं आया। 14 साल में उनकी पत्नी भी मर गए। तो एक दिन उनके चर्च वाले बोले कि आप तो बूढ़े हो रहे हैं, आप वापस चले आइए। तो जहाज में बैठे बहुत दुख से, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से एक भी विश्वासी को देखा नहीं, बे ऑफ बंगाल में ही जहाज पर चलते चलते उनकी मृत्यु हो गई। उनका सिर्फ शरीर पहुंचा अमेरिका। अभी भी है वो जगह जहां पर उनको बरियल किया गया है। मैंने सौभाग्य अच्छा कि मैं उस जगह पर जाके देखा। लेकिन आज म्यांमार में बहुत, कहां 1813 की बात है और आज 35,000 बैप्टिस्ट चर्च है वहां पर। सोच सकते हैं कितने लोग हैं? 8.9% पॉपुलेशन ऑफ म्यांमार इज क्रिश्चियन। और सब्जी में नमकीन अच्छा टेस्टी बनाने के लिए इतना नमक की जरूरत नहीं पड़ती है, थोड़ा नमक ही काफी है। वही छोटा नमक से ही म्यांमार का जो है पॉलिटिक्स, हर जगह पर ये क्रिश्चियन लीडर्स लोग बहुत ही सारा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आज म्यांमार कहां पहुंच गया, यही कारण है चर्च के कंट्रीब्यूशन से। समाज में परिवर्तन लाने वाले वो मसीही विश्वासी थे। अजूबा विश्वास था, आंखों से उनको दिखाई नहीं पड़ा, भी वो जिद्दी में लगे रहे। और जब एडोनी जॉनसन वापस चले गए, उनकी असफलता को देखते हुए दूसरे यंग लड़के लोग भी आ गए। नहीं हुआ तो क्या हुआ, हम लोग करते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे, और आज ये हालत है। यही है मसीही विश्वास, अजूबा विश्वास। ये जो अपने शक्ति से परे करता हो, जो दिमाग के सोच से परे है। 2+2 4 होता है, लेकिन हमारा विश्वास कहता है कि नहीं, हम 2 से 2 7 बना के रखेंगे इसको, हो या ना हो, लेकिन हम करवे करेंगे। 2+2 7 बना के देखेंगे। यही है, बोलते हैं मसीही विश्वास, जो अपने से परे परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास करता हो, भरोसा रखता हो, और उसकी दया पर, उसकी चमत्कार पर विश्वास करता हो, और अपने आप को उसी ओर समर्पित कर देता है। Those who surrender themselves to the ability of God. For God there is nothing impossible, because God is a God of impossibilities. He can help you to see beyond. जॉन वेस्ली का कहानी है। जॉन वेस्ली एक बार घूम रहे थे, तो चर्च का एक आदमी आया उनके साथ भी वॉकिंग करते वक्त। तो बोला कि वेस्ली साहब, हम तो बहुत परेशान हैं, मुसीबत है मेरे चारों तरफ। तो बोलता है कि भाई, वेस्ली बोले कि विश्वास करो। तो समझा नहीं, बोलता विश्वास क्या करें, मेरा प्रॉब्लम को देख देख के मेरा हालत खराब है, प्रॉब्लम से हम ज्यादा देख ही नहीं पाते। तो ऐसे जाते वक्त क्या हुआ, एक गाय जो है वो वॉल के पास खड़ा था, और वॉल के उस तरफ में है बहुत हरी हरी सब्जी लगा हुआ था। तो गाय क्या हो रहा था, वो वॉल के ऊपर से सब्जी को देख रहा था बार बार। तो वेस्ली ने कहा कि वो गाय देख रहे हो? बोलते हाँ। तो देखो गाय कहां देख रहा है, वो वॉल को देख रहा है ना, वॉल के ऊपर से देख रहा है। तो बोलता है वो तो वॉल के ऊपर से देख रहा है। बोलता है वही है मसीही विश्वास, मुसीबतों को नहीं देखता, मुसीबत के ऊपर से देखता है, उस तरफ क्या है देखो, क्या मुमकिन है, नामुमकिन को नहीं देखता है, उसके ऊपर देखता है। मसीही विश्वास बड़ा अजीबा है। तो हम इब्रानियों की 11 पुस्तक में हमने देखा था कि बाय फेथ मसीही विश्वास हमें विश्वास दिलाता है कि सृष्टि है वो परमेश्वर की रचना है, उसके चमत्कार का काम है ना। बहुत लोग आपको सिखाएंगे साइंस सबसे बड़ा चीज है जो आपके विश्वास में अड़चन डालेगा। साइंस सिखाएगा कि भाई ये तो बिग बैंग हुआ था, साइंस सिखाएगा कि भाई आप तो पहले बंदर थे, बंदर से ऐसे ऐसे करके इवोल्यूशन करके आदमी बन गए ना।
लेकिन विश्वास करता है कि नहीं, आपको विशेष अपने स्वरूप में परमेश्वर ने आपकी सृष्टि की है। आप सृष्टि किए हुए व्यक्ति हैं, इवोल्यूशन होके नहीं निकले हैं कि बंदर से आप आदमी बन गए। तो साइंस वाले बोलेंगे कि प्रूव करो, लेकिन साइंस वाले भी अपना हाइपोथेसिस जो इवोल्यूशन वो भी प्रूफ नहीं कर पाते हैं, वो भी सिर्फ हाइपोथेसिस ही देते हैं। लेकिन हमारे विश्वास पे हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन हम अपने विश्वास पर अड़े रहेंगे कि हम परमेश्वर के सृष्टि किए हुए सुप्रीम, द क्राउन क्रिएशन ऑफ गॉड, हम लोग बंदर से नहीं निकले हैं, परमेश्वर के स्वरूप में बनाए हुए, सृष्टि किए हुए उनके रचना है। उसके बाद कहा कि भाई विश्वास के कारण अबेल ने सबसे महंगा और सबसे बेहतर उन्होंने त्याग दिया। प्रैक्टिकली, प्रायोगिक रूप से बहुत कुछ चीजें हैं जो हम परमेश्वर के सामने डालते हैं, परमेश्वर लेंगे कि नहीं। कभी कभी हमारा प्रैक्टिकल दिमाग कहता है कि भाई अपने काम में लगाओ, अपने परिवार के काम में लगाओ, लेकिन विश्वास हमें सिखाता है कि हम विश्वास में हम सबसे बेस्ट, क्योंकि वो हमारा सुप्रीम लव है, हमारे प्रथम प्यार है, हम उनको सब कुछ देंगे। विश्वास हमें सिखाता है, विश्वास और हमें सिखाता है कि हम कैसे हर समय परमेश्वर के साथ एनोक की तरह चलें, उनकी धार्मिकता में चलें, कदम कदम से मिला के चलें, उनके पास होकर चलें, एनोक की तरह। विश्वास हमें सिखाता है कि हम हर समय नोआ की तरह, जब कोई हमें वार्निंग दिया जाता है, हमें सावधानी दी जाती है, चेतावनी दी जाती है, आने वाले दिनों के बारे में जब कहा जाता है तो हम उसके लिए तैयारी करते हैं। नोआ ने बहुत सालों तक तैयारी किया और उसने नाव बनाया अपने को बचाने के लिए, परिवार को बचाने के लिए। आपको जब परमेश्वर आपको चेतावनी देती है तो आप सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने परिवार को, समाज को बचाने के लिए, आपके जीवन की शैली को बदल देते हैं। नोआ को चाहिए था कि भाई गाय भैंस पाले, मकई लगाए, धान खेती करे। ये क्या कर रहे हो भाई, ना तो ऊपर में बादल है, ना कोई बारिश आने वाली है, तुम फिर दिन रात नाव बना रहे हो। तो मसीही जीवन ऐसा ही है, हम परमेश्वर के दिए हुए चेतावनी को समझते हुए अपने जीवन की शैली को बदलते हैं और उस ओर चलते हैं। मैंने अपना जीवन बदल दिया। मैं चाहता तो सरकारी में नौकरी करके वेटनरी डॉक्टर होके बहुत ही अच्छी तरह पैसा कमा करके अब तक बहुत अच्छा पेंशन लेके हम रिटायर होते। मेरे पास पेंशन नहीं है, लेकिन मैं उनकी चेतावनी को मानते हुए चल रहा हूं और मैं विश्वास करता हूं कि बीते हुए 35 साल में परमेश्वर की सेवा में मैंने बहुतों को बचाया है आत्मिक जीवन में। उसके बाद विश्वास हमें क्या करता है? विश्वास हमें अब्राहम की तरह हमें हिम्मत देता है नए जगह पर जाने के लिए, जिस जगह पर हमें कुछ पता नहीं है, अपने परिवार को छोड़ के, अपने जगह को छोड़ करके। और जब अब्राहम को प्रतिज्ञा दिया गया था कि तुम इस बुढ़ापे में भी, तुम्हारी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है, फिर भी तुमको बहुत सारे बच्चे होंगे, और उसने विश्वास किया और विश्वास में चलने के कारण आज अब्राहम के बाद आइजक, आइजक के बाद जैकब, जैकब के 12 बेटे हुए और 12 जातियों का इजराइल इतना बड़ा देश बन गया, यहूदी लोग इतने बड़े हो गए, ये विश्वास के कारण। विश्वास जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक उसकी वृद्धि नहीं होगी, जब तक उसको आप काम में नहीं लगाएंगे उसकी वृद्धि नहीं। उसको लेकर के यदि फ्रीजर में डाल दिए ना, बाइबल को लेकर के यदि हम तख्ता पर डाल दिया, कभी पढ़े ही नहीं, तो उसकी वृद्धि नहीं होगी। विश्वास तभी वृद्धि होगी आपके जीवन में जब आपको प्रयोग में लाएंगे, प्रत्येक दिन उस विश्वास को प्रयोग में लाएंगे। यही बहुत सारे तरह से विश्वास को प्रयोग में लाया गया बीते दिनों में। वही कहानी इब्रानियों की पुस्तक बता रहे हैं कि भाई जो विश्वास आपको दिया गया है वही विश्वास हमें दिया गया है, वही विश्वास हमारे बुजुर्गों को दिया गया, मसीह विश्वासियों को दिया गया। वे सारे सब प्रयोग में लाए और प्रयोग अलग अलग ढंग से लाया। उसके बाद हम देखते हैं कि इसी विश्वास के कारण वो जब प्रॉमिस्ड लैंड में पहुंच गए तो वो प्रॉमिस्ड लैंड में they were not looking for a city of prosperity, अच्छे शहर जहां पर अच्छी सुविधा हो ना, जहां अच्छा वाईफाई हो, अच्छा कम्युनिकेशन हो, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो। जब यहाँ पर विलियम कैरी उतरे ना, तो और बहुत सारे नैथन ब्राउन, माइल्स ब्रॉनसन, ओलिवर कटर जब आए थे अंधकार के समय में 1854 1853 में जब असम में आए थे, तो वो तो चाहते तो शायद आराम से दिल्ली में चले जाते, वहां पर
हर तरह की सुविधा है, ट्रांसपोर्टेशन है, घर अच्छा है, पानी अच्छा है। लेकिन उन्होंने क्या किया, ऐसे जगह गए, सदिया, जयगांव, नौगांव, ऐसे ऐसे जगह में गए। अभी भी आप चले जाएंगे तो नागालैंड में भी इम्पुर बोल के, अभी भी इम्पुर अनडेवलप एरिया है। और अब चले जाओ तो मणिपुर में भी ऐसे जगह मिशनरी गए जहां पर अभी भी इतना अच्छा सुविधा नहीं है। They went to the place of difficulties because they just obeyed God. परमेश्वर की आज्ञा को मानते हुए चले गए। They were not looking for a city of prosperity. They were not looking for a better country. अच्छा देश को नहीं ढूंढ रहे थे ना। अमेरिका से यदि जाना है, कुछ लोग अमेरिकन लोग यदि वेकेशन जाते हैं तो उन लोग इंडिया नहीं चूज करते, उन लोग जाते हैं यूरोप वेकेशन के लिए, स्विट्जरलैंड अच्छा वेकेशन के लिए। और यदि खराब भी इतना चुनना है तो उन लोग जाते हैं अफ्रीका में, क्योंकि अफ्रीका में बहुत अच्छे अच्छे जानवर दिखाई पड़ते हैं। तो इंडिया में अंदर याद ना तो जानवर दिखाई पड़ता है ना स्विट्जरलैंड के जैसा पहाड़ दिखाई पड़ता है। फिर भी यहाँ पर उन लोग आए। दे वर नॉट लुकिंग फॉर ए बेटर कंट्री। लेकिन आप इसमें अच्छा से पढ़िएगा, 10 पद में, इब्रानियों के 11 अध्याय 10 पद में लिखा है, फॉर ही वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू द सिटी विथ फाउंडेशन हुज आर्किटेक्ट एंड बिल्डर इज गॉड। उनकी जो आशा थी वो किस ओर जा रहे थे, ऐसा शहर जिसको परमेश्वर ने खुद बनाया हो, जिसका बनाने वाला, रचना करने वाला परमेश्वर खुद हो। एंड ए बेटर कंट्री, 16 पद में लिखा है, 14 से पढ़ो, 11 अध्याय 14 से लिखा है, पीपल हु से सच थिंग्स know so that they are looking for a country of their own. If they had been thinking of the country they had left, they would have had opportunity to return. Instead, they were longing for a better country, a heavenly one. Therefore, God is not ashamed. परमेश्वर उनको स्वीकार करने में शर्मिंदगी नहीं करते हैं, शर्मिंदा नहीं है, क्योंकि वो ना तो सांसारिक संपत्ति, सांसारिक रूप से जो वैभव से भरा हुआ, प्रॉस्पेरिटी से भरा हुआ सिटी को नहीं ढूंढ रहे थे, ना ही तो बेटर कंट्री ढूंढ रहे थे। वो ऐसा जगह ढूंढ रहे थे जहां उनकी सिटीजनशिप डायरेक्ट हो। कहने का अर्थात है, अब्राहम प्रॉमिस्ड लैंड पहुंचने के बाद भी वो प्रॉमिस्ड लैंड में, कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप जगह पहुंच जाने के बाद जगह से इतना ज्यादा प्यार करने लगते हैं कि भेजने वाले को ही भूल जाए ना। आप डॉक्टर के पास जाते हैं बीमारी लेकर के, दवाई मिल जाता है, बीमारी अच्छा होता है, डॉक्टर याद रहता है। शादी कर लेते हैं, शादी हो जाता है, उसके बाद शादी कराने वाले पास्टर को याद रखते हैं, जरूरत ही नहीं पड़ता है। ठीक उसी तरह से ऐसा भी होता है कि भाई अब्राहम को यहोवा ने भेजा प्रॉमिस्ड लैंड में। अरे भाई, प्रॉमिस्ड लैंड में इतना बड़ा बड़ा अंगूर, दूध इतने मीठे, जो मधु है इतना सुंदर, चलो भाई पहुंच गए, हो गया, धन्यवाद। परमेश्वर को भूलो, गोली मारो परमेश्वर को। हम जिस चीज के लिए परमेश्वर के पास गए मिल ही गया, तो अभी परमेश्वर की क्या जरूरत है। नहीं, ऐसा नहीं था उनका विश्वास। उनका विश्वास था वहां पहुंच जाने के बाद भी वो स्वराज के लिए तैयार थे, उसकी ओर देख रहे थे, ऐसे शहर की तैयारी चिंता कर रहे थे जिसका रचना करने वाला परमेश्वर खुद हो, ऐसे देश जहां पर हमारी सिटीजनशिप, हमारी नागरिकता स्वर्गीय हो। They were looking for a heavenly abode. कभी कभी हम इस दुनिया में निश्चिंत हो जाते हैं ना, अच्छी नौकरी मिल गई, शादी हो गया, घर बन गया, हम सोचते हैं कि भाई हम पहुंच गए। बस सच्चाई क्या है, दिस वर्ल्ड इज नॉट माई होम, आई एम जस्ट पासिंग थ्रू प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म से ज्यादा प्यार मत करिए, प्लेटफॉर्म ही है। ज्यादा प्यार करिएगा तो बड़ा पछताइएगा ना। अभी हम लोग को दीमापुर में हम गए थे तो दिख रहे थे कि एक घर दिखा रहा था कि बेचारा इतना लोन लिया, बहुत मेहनत से घर बनाया, और घर बनने में कंप्लीट होना था, उसके पहले उसका हार्ट अटैक में मर गया। प्लेटफॉर्म से ज्यादा प्यार करिएगा तो वैसे ही हो जाएगा। यू शुड नो व्हाट इज योर डेस्टिनी, वेयर इज योर एक्चुअल डेस्टिनेशन। ऐसा मसीह विश्वास ऐसा होता है जो सच्चाई को पहचानता है और अपनी डेस्टिनेशन को पहचानता है। और इसीलिए ये व्यक्ति कभी भी त्याग देने में कभी भी चूकते नहीं थे।
They were never step behind. Whenever it comes to giving to God को sacrifice करने के लिए they were never behind. Example देते हुए 17 पद में कहते हैं, by faith Abraham when God Isaac as a sacrifice. इतना प्रतिज्ञा पर विश्वास करने के बाद इतने बूढ़े काल में एक बेटा मिला, और वही बेटा फिर भगवान कहता कि अब्राहम तू उस बेटा को जो मैंने दिया है उसको ले जाके मोराया पहाड़ पर लकड़ी सजा के उस पर उसका बलि दे दो। तो जानता है कि ये बात उसका वाइफ को बोलेगा तो करने नहीं देगा, इसलिए वो सारा को भी नहीं बोला। तो चुपचाप बेटा को बोला, बेटा चलो हम लोग सैक्रिफाइस करने का बलि चढ़ाने जाएंगे। तो बेटा को भी मालूम नहीं है, बेटा पूछ रहा है भेड़ा कहाँ है सैक्रिफाइस करने के लिए। तो बेटा चलो ना। अब्राहम क्यों ऐसा किया? क्योंकि वो जानता था कि मेरा बुढ़ापा काल में देने वाला बेटा तो परमेश्वर है। जब वो देने वाला है तो उसका अधिकार है, मेरा उसमें क्या अधिकार है? हमको रोकने का, नो बोलने का अधिकार क्या है? अपने काल में दे सकता है तो ले भी सकता है, और जब ले सकता है तो फिर भी दे सकता है तो हम उस पर तो भरोसा रखना चाहिए भाई। जो एक बार चमत्कार कर सका, क्या दूसरा बार चमत्कार नहीं कर सकेगा? तो यही तो प्रॉब्लम है समटाइम्स। कभी हम लोग एक बार चमत्कार करने के बाद भी दूसरा चमत्कार में थोड़ा डाउट लगा रहता है। इसलिए जो मिला उसको रख लो भाई, बाई चांस यदि नहीं मिला तो मुश्किल होगा। इसलिए छोड़ो, एक बार मान लिया परमेश्वर के बाद, लेकिन सेकंड टाइम नहीं मानेगा। लेकिन यहां बोलता है अब्राहम रीजन इन वर्स 19, अब्राहम रीजन दैट गॉड कुड रेज द डेड फिगरेटिवली स्पीकिंग। यदि मैंने बलि चढ़ावे दिया आइजक को तो मुझे मालूम है कि मेरा यहोवा आइजक को जिंदा कर देगा। और ठीक वैसा ही हुआ। बलि देने से पहले यहोवा ने उसके हाथ को रोक लिया और बोला कि धन्यवाद मुझ पर भरोसा रखने के लिए। सामने एक जंगल में एक भेड़ा है, मैंने इससे बोला उसको अब बलि दे दो। तुम्हारा जो पूजा जिस काम करने के लिए आया हो भेड़ा तुमको मैं दे रहा हूं, चिंता मत करो। पहला भेड़ा भी मैंने ही दिया था, दूसरा भेड़ा ही मैं ही भी देता हूं। दोनों भेड़ा, उसके पॉकेट से कुछ नहीं गया। उसने बलि चढ़ाया मोराया पर, वापस आ गया। सारे को पता तक नहीं चला। लेकिन विश्वास देखो कितना विश्वास। उसी हिसाब से 20, 21, 22 तीनों, by faith Isaac blessed, by faith Jacob blessed, by faith Joseph anticipated his future। इन सब चीजों में आने वाले दिनों के लिए, भविष्य के लिए, आज के दिन सिर्फ नहीं, आने वाले दिनों के लिए भी हमें परमेश्वर का पर भरोसा करना चाहिए। परमेश्वर में भरोसा रखते हुए अपने बच्चों को आशीर्वाद देना चाहिए। आने वाले दिनों को हम भविष्यवाणी करना चाहिए, आने वाले दिनों के लिए प्रतिज्ञा लेनी चाहिए, ऐसा विश्वास होना चाहिए। इसलिए जो मसीह विश्वास होता है सिर्फ आज के दिनों के लिए नहीं होता है। द क्रिश्चियन फेथ इज प्रोफेटिक, आने वाले दिनों के बारे में, बट ऑल्सो एस्केटोलॉजिकल, अंत दिनों के लिए। हम विश्वास में कह सकते हैं कि आने वाला दिन कैसा होगा, और विश्वास से कह सकते हैं कि मेरा अंत कैसा होगा और तुम्हारा अंत कैसा होगा। इसको बोलते हैं मसीही विश्वास। मसीही विश्वास सिर्फ आने दिने, आज के दिन खाने पीने के लिए नहीं होता है। मसीही विश्वास आने वाले दिनों के लिए भी है और अंत दिनों के लिए। 24 पद में 23 और 24 में मूसा के बारे में कह रहा है कि देखो ये व्यक्ति को देखो, ये तो बाय फेथ मोसेस पेरेंट्स हिड हिम फॉर 3 months। मूसा को 3 महीना तक छुपा के रखा था, एक मामूली बच्चे की तरह। उसके बाद उसको सौंप दिया गया था फारो के बेटी को पालने के लिए। जब मूसा बड़ा हुआ, माँ बाप को विश्वास था कि ये जो बेटा भगवान ने दिया है ये जरूर किसी कारण से दिया है, इसको किसी भी तरह से बचाओ, ताकि आने वाले दिनों में जो परमेश्वर का, जो यहोवा का जो प्लान है, योजना है, उसको पूरा करेगा। जब मूसा बड़ा हुआ तो मूसा के पास बहुत सारे विकल्प थे, बहुत सारे ऑप्शन थे। वो चाहता तो जैसा वो पला हुआ एडॉप्टेड चाइल्ड ऑफ फेरो इजिप्शियन की तरह रहता था, और हर समय कोशिश करता कि अपनी जो असली आइडेंटिटी को इग्नोर करे कि मैं यहूदी
बेटा हूं, फैरो राजकुमार हूं। और ये सारे जो यहूदी हैं, ये सारे जो रिफ्यूजी है, ये बाहर वाले हैं, इनको अच्छा से पीटो। ठीक है, जो कर रहे हो उनको सता रहे हो, सताओ। लेकिन वो सच्चाई के लिए, धार्मिकता के लिए खड़ा हुआ। चाहे वो रिफ्यूजी हो, चाहे विदेशी हो, चाहे देशी नागरिक हो, सही तो सही होता है और गलत गलत होता है। वो परमेश्वर के लोगों के लिए खड़ा हुआ और उसने अपनी जिंदगी को रिस्क में डाला, क्योंकि वो अपने ही राजा, अपने ये मिस्र लोगों के विरुद्ध में खड़ा हो गया और उसने रक्षा करने की कोशिश की अपने लोगों को। मसीह विश्वास जो है आपको हिम्मत देता है सही रास्ते पर चलने के लिए। मसीह विश्वास आपको विकल्प देता है, सच्चा विकल्प, वो विकल्प जिसमें आप त्याग करने के लिए तैयार हैं, धार्मिकता के लिए, सत्य के लिए, गलत को गलत कहने के लिए और सच को सच कहने के लिए। और उस त्याग देने में जो भी तकलीफें आएंगी, प्रताड़ना आएगी, सतावना आएगा, उसको सहने के लिए आपको हिम्मत देता है और ताकत देता है। और इसीलिए उसने जो भी संपत्ति था, 26 पद में लिखा है, he regarded disgrace for the is of greater value than the treasure of Egypt. मिस्र देश का जो संपत्ति था, सोना चांदी, छोड़ करके उसने तय किया कि वो एक मरुभूमि में भाग करके वहां छुप के रहेगा। और उसी विश्वास ने फिर उसको शक्ति दिया कि वो वापस आए और मिस्र देश के फारो को चैलेंज करे। और उसी विश्वास के कारण उसने कितने चमत्कार किए? 10 चमत्कार किए। और उसी विश्वास के कारण परमेश्वर के लोग लाल सागर पानी रहते हुए पार कर गए। उसी विश्वास के कारण परमेश्वर के लोग जेरिको वाल के चारों तरफ चक्कर लगाए और जेरिको वाल गिर गया। उसी विश्वास के कारण राहाब, जो मसीही लोग नहीं थे, वो यहोवा के लोग नहीं थे, वो विदेशी थे, फिर भी जब देखा कि ये परमेश्वर के लोग हैं, वो अपने ही देश के लोगों के विरुद्ध में खड़ा होकर उनको, परमेश्वर के लोगों को छिपा के बचा के रखा। विश्वास ऐसा होता है जो सही रास्ते पर चलने के लिए हिम्मत देता है, शक्ति देता है। तो इब्रानियों का लेखक जो पुस्तक लिखने वाला कहता है कि यहां पर 32 पद में जो पढ़ दिया, एंड व्हाट मोर शेल आई से, और मैं कितना उदाहरण दूं तुम्हें, और मैं कितना कहूं, मसीह विश्वास के बारे में तुम्हें और कितना कहूं। शायद आने वाले दिनों में शायद बामन संडे को 52 संडे भी मैं यदि प्रचार करना चाहूंगा विश्वास में तो कर सकता हूं। इतना विस्तार विषय है जिस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। तो उसी का उदाहरण देते कहते, व्हाट मोर शैल आई से, आई डू नॉट हैव टाइम, मेरे पास समय टू टेल अबाउट गिडियन, बराक, सैमसन, जेफ्था, डेविड, सैमुअल एंड द प्रॉफिट्स हु थ्रू फेथ कंकर्ड किंगडम। विश्वास के कारण उन्होंने राज्यों को जीता, एडमिनिस्टर्ड जस्टिस, न्याय किया, एंड गेन व्हाट वाज प्रॉमिस्ड, जो भी प्रतिज्ञा उनको दिया गया था उन्होंने हासिल की। हु शट द माउथ ऑफ लायंस, जिन्होंने सिंह को मुंह बंद कर दिया। कौन था सिंह को मुंह बंद करने वाला? अरे भाई मसीह भाई लोग बताओ, कौन था विश्वास के कारण सिंह के मुंह को बंद कर दिया? हाँ, मैं तो सोचा था एक ही लामा बोलेंगे। ठीक है, डैनियल, इसका मतलब जानते हैं, आप लोग जानते हैं। डैनियल था जो सिंह के मुंह को भी बंद कर दिया। जब राजा ने पूछा, डैनियल तुम कैसे हो? राजा को तो पता था कि भाई ये जितना भूखा सिंह है तो खा के पूरा खत्म कर दिया, हड्डी तक नहीं छोड़ा होगा। लेकिन बोलता है, महाराजा मैं सब कुछ ठीक है, यहाँ पर कोई बात नहीं है, मैं भी ठीक हूँ, सिंह लोग भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, हम लोग शांति में रह रहे हैं अंदर में। तो ये बात, they shut the mouth of lion, quench the fury of the flames, आग को भी बिल्कुल क्वेंच कर दिया। कौन था? जो आग का जो फ्यूरी होता है, देखें आग का फ्यूरी, आग की लपट में आप जब कागज डालते हैं तो कागज क्या होता है? खत्म।
सफाचट चाहे कुछ भी डालें सफाचट हो जाता है। लेकिन उस आग में भी उसने आग को क्या कर दिया? ठंडा कर दिया। कौन था भाई? याद है? आप तो नहीं थे, मैं भी नहीं था। कौन था? डैनियल की पुस्तक से ही पढ़ेंगे आप, 3 अध्याय में। कौन था? मेशक, या सैड्रक, मेशक, अबेदनेगो। तो उसको याद करने में दिक्कत हो तो बोलो ऐसे, सेक्योर हैंड, लेट हिम गो। सैड्रक, मेशक, नो, मेस हिम अप एंड लेट हिम गो। सैड्रक, मेशक, अबेदनेगो तीनों थे जो जब वो आग में चल रहे थे तो चौथा आदमी भी चल रहा था। चौथा आदमी भी चल रहा था उनको बचाने वाला। Look at that as you go down verse 36. Some faced jeers and flogging, while still others were chained and put in prison. They were stoned, they were sawed in two, they were put to death by the sword. This is telling you about the first century. पहले शताब्दी में जब राजा नीरो ने जब मसीहियों को सताया था, उनको इस तरह से सताया था। आरा से उनको काट दिया गया था, जला दिया गया था, पत्थर मार के जला दिया था। They went about in sheep skin and goat skin, जो भेड़े का चमड़ा है और बकरी का चमड़ा है, उसके अंदर में डाल के उनको सिलाई करके धूप में डाल दिया था। चमड़ा क्या होता है? जब सूखता है तो छोटा हो जाता है, उसमें दब के मर गया सबको। इस तरह से मारा गया था। डेस्टिट्यूट, परसिक्यूटेड, वर्ल्ड वाज नॉट वर्दी ऑफ देम। बोलता है ये संसार उसके लायक नहीं था, संसार को छोड़ के चले। इतने पवित्र थे, इतने अच्छे विश्वासी थे, इतने धार्मिक थे कि इस गंदे अपवित्र संसार में संसार उनके योग्य नहीं था। तो 2 चीज बहुत याद करने वाली है। पहला जो हम देखते हैं इब्रानियों के 11 पुस्तक में, उसमें लिखा है 16 पद में कि गॉड वॉज नॉट अशेम्ड। परमेश्वर शर्मिंदा नहीं करते थे ऐसे लोगों को, इनके विश्वास को देख के। दूसरा तब कहते हैं, आखिरी पद में इसमें कहते हैं कि संसार उनके इसके लायक नहीं था। हम मसीह विश्वासी कुछ लोग ऐसे हैं कि हम अपने कामों के कारण मसीहियों को तो शर्मिंदा कर ही देते हैं, परमेश्वर भी शर्मिंदा हो जाता है कि भाई देखो ये क्या मसीही आदमी है ना। कुछ दिन पहले नागालैंड या मणिपुर में उन्होंने एक गाना बनाया, कोई एमएलए को फॉलो करेगा, बोलता है आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो एमएलए को, नो टर्निंग बैक। वाह क्या कमिटमेंट है बीजेपी का कमिटमेंट। तो वो तो सिर्फ हम मसीहियों को शर्मिंदा भी नहीं करते, वो परमेश्वर भी उनसे शर्मिंदा हो जाता है। और कुछ लोग जो संसार में इतना अच्छा से रहते हैं, चारों तरफ एक तो घर दीमापुर में भी, एक तो कोहिमा में भी है, मोहकचे में है, कि वो ये संसार में रहने लायक है, ये संसार के लायक ही है, मिल जाते हैं। बोलता है नहीं वो संसार इसके इनके लायक नहीं है, इतने पवित्र हैं। ये सब कहने के बाद वो क्या कहते हैं? मसीह विश्वास क्या होता है देखो। हाँ ये फाइनल पंच लाइन है। मसीह विश्वास क्या होता है? बोलता है ये सब कर लेने के बाद भी these were all commended for their faith. yes, इनको हम कमेंट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, इनके जैसा विश्वास किसी का नहीं होगा। फिर भी yet किंतु परंतु फिर भी yet none of them received what had been promised. किसी को भी जो प्रतिज्ञा दिया था उनको नहीं मिला। God had planned something better for us so that only together with us would they be made perfect. इतना अच्छा विश्वासी होने के बाद भी अब्राहम, जैकब, जोसेफ, मोसेस, सबका एग्जाम्पल ले लो, लेकिन फिर भी उन्हें यीशु मसीह को देखा नहीं जिंदा रहते हुए। और यीशु मसीह का कहानी बोलने वाला उनका कोई भी गवाही नहीं था। हम जैसे भाग्यशाली नहीं थे। हमें देखो हम कितने, पौल का लिखा, यूहन्ना का लिखा, जिन्होंने अपनी आंखों से यीशु मसीह को छुआ और उनकी कहानी को गवाही दी, उनकी बातें पढ़ते हैं।
और यीशु मसीह के द्वारा कितने लोग संसार में बचाए गए। आज इतनी सारी 2000 साल की इतिहास है, इतनी सारी कलीसिया स्थापित हो गई। यहां पर हम कहानी कह रहे थे विलियम कैरी की, एडोनी राम जॉनसन की। ये सब देखने का उनको सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, आपको प्राप्त हुआ है, मुझे प्राप्त हुआ है। तो हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए? उनसे कम होना चाहिए, उनके बराबर होना चाहिए, या उनसे ज्यादा होना चाहिए? उनसे ज्यादा होना चाहिए। यही इब्रानियों का पुस्तक भरा है कि तुम समझते हो कि इस प्रोग्रेसिव रिडम्पटिव हिस्ट्री में तुम कहां हो, पता है? तुम अपने को कहां पर रख रहे हो? अरे भाई ठीक है, हम जेनेसिस में जो थे वो क्लास 1 में थे, जब एग्जाम है वो क्लास 5 में पहुंच गए, जब कहे यहां पर सेंट पॉल के समझो क्लास 12 में, लेकिन तुम तो अभी कॉलेज में पहुंच गए हो। कॉलेज में पहुंच के क्लास 5 का जैसे करोगे तो कैसे होगा? तुम इतिहास जो है, विश्वास का जो इतिहास है, तुम समझते हो कहां पहुंच गए हो? यू एंड आई आर far better privileged than William Carey and Adoniram Judson, Nathan Brown, Oliver Quitter and Miles Bronson. So what are you doing with your faith? आप अपने विश्वास के साथ क्या कर रहे हो? कैसे प्रैक्टिस कर रहे हो? आपकी विश्वास की वृद्धि हुई है कि नहीं? मैंने कहा था पहले 2023 में हम लोग का क्या है? एक तो है हम लोग शारीरिक वृद्धि करेंगे ना। पहले यदि हम लोग 5 केजी उठाते थे तो कम से कम 7 केजी उठाएंगे। यदि हम लोग 1 किलोमीटर चलते थे, 1 किलोमीटर के बाद ऐसा हो जाते थे, तो कम से कम 1.5 किलोमीटर भी चलेंगे इस साल में। तो सबसे पहले शारीरिक वृद्धि। दूसरा है जो हम आर्थिक वृद्धि करेंगे, कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा कमाएं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेंगे, अपने पैसे की हम अच्छा काम में लगाएंगे, समय का सही उपयोग करेंगे। 24 घंटा 7 दिन 30 दिन महीना में 365 साल दिन में होता है, 365 दिन साल में होता है, उसका सही उपयोग करके हम अपने आर्थिक वृद्धि को करेंगे, अपने ज्ञान की वृद्धि करेंगे, शारीरिक वृद्धि करेंगे। लेकिन ये सब करने के बाद भी हमें पता है कि हमें सबसे बहुत जरूरी जो है हमारी आत्मिक वृद्धि को करना है, विश्वास की वृद्धि को करना है। और उस विश्वास की वृद्धि में करने के लिए हमें विश्वास को प्रयोग में लाना पड़ेगा। विश्वास का अचार बनाने से नहीं होगा, विश्वास को हर समय काम में लाना पड़ेगा। आई मस्ट यूज माई फेथ इन ऑर्डर टू ग्रो ऑन अ डेली बेसिस। हमारा विश्वास कहां तक है, किस क्लास में पहुंचा है? 5th ग्रेड में है या 12th ग्रेड में है ना, कॉलेज में पहुंच गया है? द हिस्ट्री ऑफ मिशन वर्क इन न्यू हेब्रिडेज आइलैंड, न्यू हेब्राइड्स आइलैंड जो होता है, आइलैंड ऑफ साउथ पैसिफिक है, के पास है। इसकी कहानी है, इन अर्ली 18th सेंचुरी ये आइलैंड में माना जाता था कि सारे लोग जो रहते हैं वो कैनिबल्स हैं। तो पहले जो 2 मिशनरी गए, पता नहीं उनका क्या हुआ, उनको मार दिया गया, खा दिया गया। तो है, उनको परमेश्वर को ज्ञान चाहिए। तो 1858 जॉन गेडी पैटन एंड हिज वाइफ मैरी, both of them a Scottish missionary, Presbyterian missionaries, they decided to go and land of Tana, is one of the island of the New Hebrides Islands in South Pacific Islands. तो उनको कुछ उनके दोस्त लोग थे, उनको समझाया कि भाई मत जाओ, वहां पर तुम जाते ही तुमको मारेंगे और तुमको पका के खा देंगे, दे आर ऑल कैनिबल्स, मत जाओ। पैटन रिप्लाइड, वो बोले, आई कन्फेस टू यू, मैं आपको बताता हूं, बोलता है, that if I can but live and die serving and honoring the Lord Jesus, it will make no difference to me whether I am eaten by cannibals or by worms.
चाहे कीड़ा खा ले, जो आदमी खा ले, यदि मेरा जीवन परमेश्वर की सेवा में लग जाए, वही सबसे बड़ा चीज है मेरे लिए। यही मैं चाहता हूं, मरने से मुझे डर नहीं है। एंड इन द ग्रेट डे, जब ग्रेट डे, जब आखिरी दिन आएगा, जब अंत दिन आएगा, मेरा जब शरीर उठ जाएगा, पुनरुत्थान होगा, My body will arise as fair as yours, जैसा तुम्हारा शरीर है वैसा मेरा शरीर हो के जब मैं उठूंगा, in the likeness of our risen redeemer, यीशु मसीह के शरीर के जैसा, मेरे रिडीमर के जैसा मैं जब उठूंगा, उस दिन के लिए मैं इंतजार करता हूं, आज के लिए नहीं। मसीह विश्वासी जो वो आज की चिंता नहीं करते हैं। मैंने कहा ना, प्रोफेटिक एंड एस्केटोलॉजिकल, आने वाले दिनों और अंत दिन, हमारा जो पर्सपेक्टिव होता है इटर्नल होता है। हम इटर्नल दूर की नजरों से देखते हैं, ये छोटी वाली नजरों से नहीं देखते हैं। हम दूर की नजरों से देखते हैं कि हमारा जो निर्णय होगा हमारे जीवन का वो कैसे। सर्विंग गॉड इज नॉट ए गारंटी ऑफ एन इजी लाइफ, बट वी आर कॉल्ड टू लीव ए लाइफ ऑफ सर्विस, इवन इफ इट मीन्स गिविंग अप एवरीथिंग। क्रिश्चियन फेथ ने हमें कहा था, इफ एनी मैन विल he should do, he must deny himself and take up the cross. My brothers and sisters, that's what is Christian faith is. If you want to follow Jesus, are you willing to say no to yourself, no to everything? Then you will rise to a different level of life, because God will use you mightily. Spirit of God will descend and he will use you powerfully. To that end, we are going. So I want to invite you, if you want to have that faith strong this year, maybe you can take some time, थोड़ा सा समय लीजिए, परमेश्वर के पास आइए। कहीं उस विश्वास में थोड़ी सी कमी हो गई है तो माफी मांगनी चाहिए। We should ask forgiveness from God. हम विश्वास तो करते हैं प्रभु, लेकिन हमारा विश्वास थोड़ा ठंडा हो गया है, थोड़ा पतला। हम हर समय एविडेंस ढूंढते हैं, हमें गवाही चाहिए और हर समय हम सहारा ढूंढते हैं, लेकिन हमारा विश्वास अपने आप में मजबूत नहीं है। प्रभु हमें क्षमा करो, हमें आशीर्वाद दो, हमारे जीवन में परिवर्तन लाओ, मेरे पापी जीवन को माफ करो और फिर से एक नया जीवन दो। तो आइए हम लोग सर झुका के प्रार्थना करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करें, अपने आप को समर्पित करें, उसके बाद हम लोग प्रभु वो भोज लेंगे। प्रभु के बटे हुए टूटे हुए जो हमारे शरीर हमारे लिए दिया गया है और उनके दिए हुए रक्त को हम लोग पिएंगे ताकि हम परमेश्वर की शक्ति पाए। आइए हम लोग शांत होकर 1 मिनट के लिए मन ही मन उनसे क्षमा मांगेंगे और अपने आप को समर्पित करेंगे। परम पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, आपके अनेक अनेक आशीर्वाद हमारे जीवन में। आपने हमें स्वास्थ्य दिया है, जीवन दिया है, अच्छा परिवार दिया है और बहुत सारी जरूरतों को आपने पूरा किया है प्रभु। इसके लिए हम बहुत ही कृतज्ञ हैं प्रभु। आपके पुत्र यीशु मसीह का क्रूस पर मरना, हमें उद्धार पाना, हमें पवित्र आत्मा का वरदान देना, इन सबों के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम आपसे क्षमा मांगते हैं प्रभु कि हम कई बार जानते हुए भी और कभी कभी अज्ञानता में हमने भूल की है, हमारा विश्वास कमजोर पड़ गया है प्रभु। क्षमा मांगते हैं, हमारे विश्वास को मजबूत करें ताकि हम आपके नाम को हम और भी महिमा कर सकें और आपके काम को हम समझ सकें, आज्ञा को मानते हुए हमारे जीवन को एक आशीषित जीवन बना सकें प्रभु। ये समय हम आपको हाथ में सौंपते हुए अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करते हैं।
आने वाले दिनों में प्रभु हमारा विश्वास और भी प्रबल हो, मजबूत हो और हमारे विश्वास की वृद्धि हो प्रभु। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।